मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। शुगर कमीशन ने फॉरेंसिक तहकीकात मुकम्मल कर ली, आज रिपोर्ट पेश हो गई। वजीर आजम ने काबीना के खुसूसी इजलास में इस रिपोर्ट को पब्लिक करने का फैसला किया। अब से कुछ देर पहले जो मुआवने खुसूसी हैं शहजाद अकबर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने एक तरफ तो इसके बुनियादी नुकात सामने रखे, फिर इसकी सिफारिशात भी जो है वो बताई। एक तरह से पूरे बिजनेस का जो है वो कच्चा चट्टा खोला गया है। मिलों के हवाले से जो ऑडिट किए गए उसकी तफसीलात सामने रखी। बड़े नाम है, मुन्ना सलाई, उमर शहरियार, जहांगीर तरीन, सलमान शहबाज की मिलों में जो कुछ होता रहा उस हवाले से बड़े संगीन इल्जामात हैं। फिर पूरे कारोबार जिस तरह से चलाया जा रहा था उस पर सवालात हैं। वो फहरिस्त बड़ी लंबी है कि क्या कुछ होता रहा, लेकिन अब बुनियादी बात यह है कि किसान और अवाम का इस्तेहसाल होता रहा। जो सिफारिशात उन्होंने दी है उसमें उनका कहना था कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वो अब ठीक होगा, जहां जहां जराइम होंगे, जराइम हुए हैं पता लगाया जाएगा और केसेस को जो है वो देखा जाएगा, और ये जिम्मेदारी जो है वो शहजाद अकबर साहब को ही सौंपी गई है। आपको याद होगा जब रिपोर्ट इससे पहले आई थी चीनी बढ़ने की कीमत के हवाले से, तब भी ये पता चला कि आम हुकूमती शख्सियात ने फायदा उठाया और काबीना में रद्दोबदल हुआ, ब्यूरोक्रेसी में तबादले हुए। अब जो है वो तहकीकात मुकम्मल हो गई हैं, तो क्या अपोजिशन इन तहकीकात से मुतमईन है? क्या गिले शिकवे जो थे वो इस हवाले से इस पर बहुत बात होती रही, क्या वो दूर होंगे? और अब ये जो रिपोर्ट आई है और जो इसके मुंदरजात हैं इस पर जो है वो अपोजिशन इससे मुतमईन है या नहीं, इस पर आज के प्रोग्राम में बात होगी। वेरी क्विकली मेरे साथ मौजूद है, तारुफ करा दूं, मलिका बुखारी साहबा हमें ज्वाइन करिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। शेख वकास अकरम साहब सीनियर पॉलिटिशियन है, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। तारिक फजल चौधरी साहब मुस्लिम लीग नून से, वो हमें फोन लाइन पे जो है वो ज्वाइन करें। और कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। कायरा साहब, आपसे डिबेट का आगाज करते हैं। बड़ा रौला था जी, अपोजिशन ने कहा था कि ये फॉरेंसिक रिपोर्ट ही नहीं आएगी, अब आ गई और ये जो सिफारिशात आई हैं, जो चीजें सामने आई हैं, आपको लगता है ये काफी है, मुतमईन है? अल्लाह करे, ये बहुत अच्छा अमल है। पहली बात तो ये है कि मैं इसको अप्रिशिएट करूंगा, रिपोर्ट आ गई, बहुत अच्छा। हमें था कि कार्टून बड़ा तगड़ा है, रिपोर्ट नहीं आने देगा, रिपोर्ट आ गई। अब उस रिपोर्ट के आगे क्या होता है देखते हैं, और इस रिपोर्ट पे डिटेल वर्जन क्या आता है वो रिपोर्ट आप भी पढ़ेंगे, मैं भी पढ़ूंगा, देखेंगे। और शुगर इंडस्ट्री का क्या वर्जन है वो भी यकीनन इस पे अपना नुक्ता नजर देंगे। कुछ बातों के ऊपर मैंने जब उनकी गुफ्तगू सुन रहा था तो मुझे लगा कि अगर इन्हीं को बेसिस बनाया गया है तो ये बड़ा कमजोर बेसिस है। लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस, मैं उसके ऊपर बात करता हूं, मैं बताता हूं उसके ऊपर। लेकिन ये एक अच्छा अमल है और इस रिपोर्ट को उसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए, इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जिम्मेवारों को उसकी सजा मिलनी चाहिए। जो बात सबसे ज्यादा मीडिया में प्रोजेक्ट होती रही और शहजाद अकबर साहब और वफाकी हुकूमत जिस पे सबसे ज्यादा और मीडिया में बड़े चस्के ले लेकर उस पर बातें करता रहा, वो ओमनी ग्रुप था। मैं ओमनी ग्रुप का कोई स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, लेकिन ओमनी ग्रुप का जो टोटल पाकिस्तान की शुगर इंडस्ट्री है उसमें शेयर जो है वो आज 1.5% भी नहीं निकला। जो उन्होंने बताया है 20% किसी का है तो 16% किसी का है तो 8% किसी का है तो बाकी, और वो सारे जो परसेंट बड़े बड़े हैं वो खुद पीटीआई के अपने हैं। लेकिन ये एक अच्छा अमल हुआ, मैं इसको ये अप्रिशिएट करूंगा कि एक अच्छा अमल है, आगाज हुआ है। इसके ऊपर अभी हतमी अपनी राय आपको भी नहीं बना देनी चाहिए, पब्लिक को नहीं बनानी चाहिए। इसकी डिटेल रिपोर्ट पढ़ ली जाए और उनका वर्जन भी आने दिया जाए, क्योंकि अगर हम वन हैंडेडली सिंगल हैंडेडली, मेरी आखिरी बात छोटी सी, अगर हम सिंगल हैंडेडली इस रिपोर्ट को सुन के या इस रिपोर्ट के ऊपर शहजाद अकबर के वर्जन को सुन के उसके ऊपर अपना कमेंट कर देंगे और माइंड बनाने की बात करेंगे और गुनाहगार और बेगुनाही का फैसला कर देंगे तो ये मुनासिब नहीं होगा। क्योंकि मैंने उसमें 2-3 बातें जो देखी हैं वो अजीबो गरीब है। मसलन उन्होंने कहा कि जी जो शुगर बाहर गई अफगानिस्तान में, उसको जो ट्रक लेके गए तो ट्रकों की कैरिंग कैपेसिटी थी वो 15 टन थी, पास हुई एक्साइज से हमने पता किया। अफगानिस्तान के हवाले से उन्होंने बात की जी, तो उन्होंने कहा जी कि वहां तो जी 60 टन भी गया। उनको शायद इस बात का इल्म नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर जितने ट्रक चल रहे हैं ये बेडफोर्ड वाले, ये बेडफोर्ड ट्रकों को अगर जाके एक्साइज में जाके देखेंगे तो इनकी 9 या 10 टन पास है और ये 30-30 टन लेके चलते हैं।
यही तो महकमे का सबसे बड़ा फड्डा है, जो हाईवे है, NHA का है, जो उन्होंने कंडे लगाए थे। और आपको याद होगा हड़तालें हो गई थी कि जो रिकमेंडेड लोड है, जो पास हुआ है, जो उनका सैंक्शन लोड है, वो उससे कई गुना ज्यादा लोड डालते हैं, जिसकी बदौलत सड़कें खराब हो जाती है। ये बात गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर ये एक जनरल प्रैक्टिस है कि जितने ट्रेलर चल रहे हैं, मैं उनको दावे से कह रहा हूं, जितने ट्रेलर चल रहे हैं वो सारे के सारे ट्रेलर वे करा ले जो एक्साइज में पास है, उससे ज्यादा वजन लेके चलते हैं। ये इस तरह के अगर बेसिस हुए तो फिर रिपोर्ट जो है वो अपना कहीं वो ये तो गिला तो पहले भी शुगर मिल्स मालिकान ने किया था कि भाई हमारा कारोबार जैसे होता है वैसे समझा जाए। बट शेख वकास अकरम साहब आज उन्होंने बड़ा स्पेसिफिकली जो है वो नाम लिए हैं और उन्होंने उन मिलों का जिनको ऑडिट हुआ, जहांगीर तरीन की जो JDW है, RYK है, मुनसलाई और उमर शहरियार वाली, और फिर सलमान शहबाज वाली, उसमें तो उन्होंने कहा कि हमने ये जो प्रैक्टिसेस हैं, हमें ये मैल प्रैक्टिसेस जो है वो मिली हैं, जिसमें अकाउंटिंग में मसला है, टैक्स के अंदर मसला है, अंडर इनवॉइसिंग है, और इस तरह से जो है वो घपले किए गए। तो वहां पर तो वो बड़ा क्लियर जो है वो पहुंचे हैं और उन्होंने नाम भी लिए हैं और स्पेसिफिक्स के अंदर गए हैं। तो ये काफी नहीं है? देखिए नहीं, ये पहले तो अरमान मैं ये कहूँ कि ये बड़ी अच्छी बात है कि हुकूमत ने जो है इसको कमीशन को बनाया और फिर हिम्मत करके ये रिपोर्ट पेश कर दी। मगर जिन दिनों रिपोर्ट का वावेला हुआ था उन दिनों अगर आप प्रोग्राम उठा के देखें तो मैं देख रहा हूँ कि मेरे बहुत से खदशात जो हैं वो आज शहजाद अकबर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है वो ठीक साबित हो रहे हैं। उसमें मुझे याद है मेन इशू क्या था जिस वक्त ये बनाया गया था कमीशन। मेन इशू ये था, दो चीजें मेन थी, एक सब्सिडी का और दूसरा एक्सपोर्ट का। अच्छा, अब जब हमने इसको फॉलो किया कि जब पिछली दफा 25 को रिपोर्ट आनी थी, 25 को रिपोर्ट नहीं आई, उसको डिले किया गया, उन्होंने फोरेंसिक ऑडिट का टाइम मांग लिया, तो मुझे याद है कि मुख्तलिफ टॉक शोज में मेरी राय उस वक्त ये थी कि इसमें से इसके अलावा और कुछ नहीं निकलेगा कि जो रेगुलर बेसिस के ऊपर कारोबार के अंदर मैल प्रैक्टिसेस होती हैं, ओवर इनवाइसिंग पाकिस्तान में लोग करते हैं, सिर्फ शुगर मिलों वाले नहीं, बहुत से और कारोबार भी करते हैं, डबल बुक्स बहुत से कारोबार चलाते हैं, ये टैक्स की चोरियां बहुत सारे नहीं, तकरीबन ऑलमोस्ट सारे कारोबारी करते हैं, छोटी दुकान वाले करते हैं, बड़ी दुकानों वाले करते हैं। तो मेरा उस वक्त भी तज्जिया यही था कि एट द एंड ऑफ द डे जिस नुक्ते के ऊपर ये इंक्वायरी शुरू की गई है, जिस पे इतना बड़ा वावेला जमेला उठाया गया है, इत्थे कुछ नहीं निकलना और बाकी सारी चीजें निकल के सामने आ जाएंगी। नहीं तो असल इशू सुन लेना, असल इशू कीमत बढ़ने का था। मैं सर कीमत बढ़ने का था ना, मेरी बात सुन लेना। हाँ कीमत नहीं जी, वो सब बात की बात नहीं ना, कीमत इसलिए बढ़ने का ना क्योंकि सब्सिडी की वजह से इस गवर्नमेंट में एक्सपोर्ट कर दी गई ना। अगर इजाजत दें तो इस गवर्नमेंट में जो स्कैंडल हुआ, जो प्राइसेस बढ़ी, जो एक्सपोर्ट की सब्सिडी दी, उस पर बात जी ठीक कह रहे हैं सर। नहीं सर, देखें सब्सिडी और एक्सपोर्ट हुई तो चीनी इतों गायब हुई तो कीमत बढ़ गई ना कारा साहब। दो अगर आप वापस चले जाए, अगर आप वापस चले जाएं तो दो मेन इशू यही थे, एक्सपोर्ट का और सब्सिडी का, जिसकी वजह से कीमतें बढ़ गई, जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर साहब भी बरम हुए, जो कि ठीक बरम हुए। अच्छा, बात यह कि अगर टैक्स चोरी हुआ, मैं इसको जरा मुख्तसर करता हूं ताकि बाकी पार्टिसिपेंट्स भी बोल सकें। अगर टैक्स चोरी हुआ तो ये FBR की डोमेन थी, FBR की नालायकी है, उनको रेगुलर चेक करना चाहिए था। अगर क्रशिंग जो है वो उनकी असल कैपेसिटी से ज्यादा होती रही तो केन कमिश्नर की जिम्मेदारी थी, केन कमिश्नर को चेक करना चाहिए था। अगर पैसे जो है वो बाहर जाते रहे तो भी FBR के मुज़ेली इदारों को चेक करना चाहिए था कि अफगानिस्तान में जा रहे हैं। बैंकिंग सिस्टम के अंदर जो हमने 9/11 के बाद चेक्स एंड बैलेंसेस इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसमें हर आदमी जलील हो रहा है पाकिस्तान में, यहाँ आके बैंक्स और वो TTs और ये सारी चीजें आके, सो ये जो चीजें आज हमारे भाई साहब जो है शहजाद अकबर साहब इन्होंने बताई हैं, ये बड़ी अच्छी चीजें हैं, मगर ये बड़ी कॉमन चीजें हैं और हर कारोबार में हो रही हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने ये देखना है, पॉइंट आपका ये है कि जो मुझे अभी तक जवाब नहीं मिल रहा सर, नहीं मेरे गल सुन लो ना, मैंने ये देखना है कि एक्सपोर्ट की इजाजत देने वाले, सब्सिडी की इजाजत देने वाले, ये तो नहीं हो सकता ना कि थाने में से चोर दौड़ गया,
दौड़ाया थानेदार ने, तुसी चोर फड़ के वापस लमा कर लिया, उन्होंने लित्तर मार लिया और थानेदार उत्थे दा उत्थे बैठा है। इस तरह नहीं होता। सब्सिडी दे के, एक्सपोर्ट की इजाजत दे के जिन लोगों ने इस गुनाह में शरीक हुए हैं, उन लोगों का सिफारिशात में जिक्र है या नहीं, असल सवाल यह बनता है। पब्लिक को इन गुम्बन घेरियों में डालने की जरूरत नहीं है, ये चीजें तो रेगुलरली चेक होनी चाहिए थी। ये तो महकमों की नलायकियां, और अच्छी बात है, प्राइम मिनिस्टर साहब को सजा देनी चाहिए इन महकमों को जिन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसको चेक नहीं किया, चाहे वो तरीन साहब हैं, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हैं, चाहे वो देखे ना, अब इसमें भी ज्यादा तो इनके अपने लोग हैं। एक 4.5 का हिस्सा वो शरीफ साहबान का है। अब आपने कहा इन्होंने नाम इनके क्यों लिया, नाम की मजबूरी इसलिए इस वक्त बन गई स्पेसिफिकली नाम ले लेके, क्योंकि जिस दिन ये तमाशा शुरू हुआ है उस दिन भी नाम 2-4 बंदों के ले लिए गए थे। आज अगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम न लिए जाते तो लोग समझते कि शायद पीटीआई किसी को कवर कर रही है, तो आज तो नाम इनको ले चाहिए, तो ठीक कर दिया। मगर असल मसला एड्रेस नहीं हुआ कि जो फायदा उठाने वाला है उसका तो नाम लिया जा रहा है। गल नहीं निकली अमान साहब, जिसने फायदा दिया है, मतलब असद उमर के साथ क्या होने जा रहा है, देखे ना, असद उमर के साथ क्या होने जा रहा है, रज़ाक दाऊद के साथ क्या होने जा रहा है, मोने सलाई की पार्टी का वजीर बैठे हुए हैं, उनके साथ क्या होने जा रहा है। आगे आप उसको ले लें, वो जो एक और इनका यहाँ पे है, जो और इनका वजीर, हाँ वो खुसरो जो है, उनके वो दसों हो जा रहा है। आपके इंसाफ का जो तकाजा है, वो इंसाफ की चीजें तब पूरी हो। यहाँ तो ये एक मिल नहीं, वो तो बड़ी अच्छी बात की शहजाद साहब ने कि बाकी 80 मिलों का भी फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए, सबको जवाब देना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर के स्पिरिट के मुताबिक तो ऐसे ही होना चाहिए, वो हो भी जाएगा। मगर जेड़े फड़े गए ने, जेड़े चोर नूं दौड़ाण वाले सन, जिन्होंने ये सारा प्राइस हाइक जो है वो सब्सिडी और एक्सपोर्ट किया करने से एड एंड अबेट किया है, उनके लिए सजा को तजवीज दी गई है इस रिपोर्ट में या नहीं? मैं उस वक्त भी यही कह रहा था, मैं भी यही कह रहा हूं। एक मिनट दो जरा, मैं जरा मलिका साहब आपकी तरफ बाद में आऊंगा, क्योंकि मेरा ख्याल है पहले जरा ऑपोजिशन की जरा सारी सुन ले, सारी बातें कटी हो जाए, फिर आपसे जवाब मैं लूंगा। पर तारिक फजल चौधरी साहब, कोई नया आपको नजर आ रहा है? जो पहले जो एक रिपोर्ट आई थी, जो इंक्वायरी थी, जो एक इंक्वायरी थी, और फिर ये जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है, इन दोनों में को आपको फर्क लग रहा है? सबसे पहली बात तो ये है कि जब इससे पहले ये रिपोर्ट शाया नहीं की थी गवर्नमेंट ने, और जब लीक हुई तो गवर्नमेंट को ऑन करना पड़ा। उसके बाद उन्होंने कहा, खुद उनके अपने स्पोक्स पर्सन जो नजीब चंद साहब ने प्राइम मिनिस्टर के, उन्होंने टीवी पे कहा कि लीक हुई है, लेकिन फिर में ऑन करना पड़ा तो उन्होंने उसका क्रेडिट लेना शुरू कर दिया। बहरहाल उसके बाद उन्होंने कहा जी कि 24 अप्रैल को आप देखेंगे कि यह पांचा हो जाएगा और हम निशान इबरत बना देंगे कि जो भी इसमें पेश हुआ और एक नई इंसाफ की मिसाल जो है वो कायम हो जाएगी, होनी चाहिए। तो 24 अप्रैल को भी तो उन्होंने कहा जनाब बादशाह साहब इसका फोरेंसिक ऑडिट, और फोरेंसिक ऑडिट का भी आगे सारी वो बहानेबाजी इससे पहले जारी है। अब जो ये रिपोर्ट आई है जी, मैं समझता हूँ कि ये एक मजाक है इंसाफ के नाम के ऊपर, इससे बड़ा कोई भोंडा मजाक हो नहीं सकता। और उसकी बड़ी वाज़ेह एक वजह है, मुताबिक प्रोग्रामों में हमने बात आज कर चुके हैं। रहमान अजहर साहब बड़ा बोल्ड एंकर है, बड़े खुल के बात करता है, आपको सच की बात करता है, लेकिन रहमान अजहर जिस गाड़ी में सफर करता है, अगर वो डॉक्टर तारिक की दी है बुलेट प्रूफ, तो रहमान अजहर मेरे खिलाफ प्रोग्राम नहीं कर सकता। ये बड़ी मामूली सी बात मैंने आपके सामने की है। अगर जहांगीर साहब के 10 साल सर्विस करते रहे हैं जहाज प्राइम मिनिस्टर के, और अभी भी उनके बनीगाला में जो गाड़ी खड़ी है वो जहांगीर की दी हुई है, तो आप क्या समझते हैं जहांगीर के खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी? तो मेरे भाई ये बहुत मुश्किल है। तो हमें भी चाहिए, अभी भी मुश्किल लग रहा है, अभी भी इतना तो अब तो इतना खुल के नाम लिया है। ये आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मैं समझता हूं ये बात ठीक, मैं एग्री नहीं करता तारिक फजल साहब से। देखिए जी, बात ये है कि जो बात अभी मेरे से पहले ऑनरेबल पार्टिसिपेंट्स ने की है, ये कह देना जनाब के जो रूटीन की बेज़ाब्तियां, तो रूटीन की बेज़ाब्तियां आपको देखने को मिलती हैं, उनकी निशानदेही करके जो असर मर्ज है। आप एक मरीज डॉक्टर के पास जाए, शेख साहब ने भी कहा, मैं थोड़ा सा और बात को जरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप एक मरीज डॉक्टर के पास जाए, उसे बुखार भी हो, उसका गला भी खराब हो, असर मर्ज उसे कैंसर हो, कैंसर का इलाज तो डॉक्टर करे ना, और कहे जनाब इसका गला भी खराब है, इसके दर्द की दवा भी मैं दे देता हूँ, उसकी बुखार की दवा भी दे देता हूँ। ये मेरी अपनी फील्ड है, उसकी मिसाल मैंने इसलिए दी है। तो मुझे बताएं वो मरीज ठीक होगा या ये इंसाफ होगा उसके साथ? यानी सब्सिडी को तो आप एक तरफ करें ना। सबसे पहली बात तो ये है कि चीनी पाकिस्तान से बाहर इंपोर्ट करने की इजाजत हुकूमत ने दी,
जबरदस्ती दिलवाई गई। कैंसर इसमें डॉक्टर साहब कैंसर की है, आप जरा आपने मिसाल तो दे दिया, मुझे कैंसर बताया ना, कैंसर क्या है? जब वो इम्पोर्ट हुई 60-70 अरब रुपए का डाटा आवाम की जेब पे डला, उसका कोई हिसाब है? अच्छा ठीक हो गया, ट्रेने टेढ़ा है, चाय टेढ़ा है, एक्सल महंगा हो गया है, पैकेट दूसरा हो गया है, बेस के नीचे चला गया है, ये क्या बच्चों वाली बातें हैं? कौम को आपको बेवकूफ समझते। अच्छा इस तरह की बातें करके आप उन्हें असल अकायद जो है उनसे आप एक रहमान साहब मुझे एक सवाल पूछने दें तारिक फजल साहब से। हाँ पूछ लो सर, पूछ लो। जी जी सर मैं तारिक फजल साहब मेरे भाई हैं, मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये बातें तो मेरा बिल्कुल स्टैंड ये मैंने आपने पहले क्लियर कर दिया कि ये रूटीन की बेज़ाब्तगी है और मुतलका महकमों को इनका जवाब देना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर को उनकी सरजनिश करनी चाहिए। असल चीज़ अभी नहीं नज़र आ रही, पता नहीं कल जाके क्या होगा। क्या एक बात का मुझे ये जवाब दें, PTI वालों को भी देना चाहिए, नून लीग वालों को भी देना चाहिए कि रूटीन की बेज़ाब्तगियाँ भी अरबों रुपए के नुकसान का बायस बनी है। टैक्स चोरी हुआ है, रूटीन में होता है ना, पाकिस्तान में हर कोई करता है, मगर शुगर मिलों वाले ज़्यादा करते होंगे। जो कायदीन है इस मुल्क के, अगर उनकी शुगर मिलों में भी ये रूटीन की बेज़ाब्तगियाँ जो है करोड़ों रुपए का नेशनल एक्सचेकर को नुकसान करें, तो क्या हमें अभी भी लफ्ज़ों के पीछे छुप के एक दूसरे को वो खींचना है? क्या ये वो टाइम नहीं है जहां हमें एक नेशनल इसके ऊपर ये कंसेंसस डेवलप करना चाहिए कि चोर चाहे PTI में है, चाहे पीपल्स पार्टी में है, चाहे नून लीग में है, चाहे वो छोटी बेज़ाब्तगी की वजह से अरबों रुपए का नुकसान करता है या एक्सपोर्ट और सब्सिडी की वजह से, हमें उन सबको कंडेम करना चाहिए और हमें जवाब देना चाहिए। मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ रमान साहब, सिर्फ आप अच्छा थोड़ा सा टाइम दूंगा। मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, जिसकी भी चोरी साबित हो, इल्जाम नहीं, देखिए इल्जाम तो अपोजिशन पे लगाए जा रहे हैं ना, लेकिन जरदारी साहब की बात के हवाले से कहा गया कि जनाब कुल्फी वाला, फलूदे वाला, फलाने वाला अरबों रुपए तो निकाल के देते ना। जरदारी साहब को जमानत किसने दी है? हमारा भी ये मौकफ है। अभी शहबाज साहब के मुलाजमों के नाम अरबों रुपए, तो भाई ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीनत ना बनाए इस रिकॉर्ड को, इसे अदालत नहीं सुन लो। अच्छा मैं सिर्फ मेरा कहना चाहता हूं, तारिक फजल साहब ने कहा कि शायद कुछ नहीं होगा तरीन साहब को, मेरा थोड़ा सा इस पे टेक कुछ और है। मैं ये समझता हूं कि सारी शुगर मिल वाले फांसी तरीन साहब की वजह तो गए ने, ये PTI की एक इंटरनल रिफ्ट है, इंटरनल मामला दुरुस्त करने के लिए तरीन साहब को जलील करना चाहते थे, इस वजह से इन्होंने बाकी शुगर मिलों वालों का भी रगड़ा निकाल दिया। साहब जरा इस पे आगे करते हैं बात। मलिका साहबा, रिपोर्ट पब्लिक हुई, अच्छा हुआ, मेरे ख्याल है तीनों ये कह रहे हैं, मगर क्या कुछ नया है? और फिर ये रूटीन की जो प्रैक्टिसेस हैं इनमें, और जो शुगर मिल वालों का पहले भी मौकफ था कि ये तो रूटीन की प्रैक्टिसेस हैं, बैड प्रैक्टिसेस इनको कह लें, मगर क्या इनसे कोई फर्क फिर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? थैंक यू रहमान। देखिए, पहले तो मैं पाकिस्तान की आवाम को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी। आज एक बहुत तारीखी दिन है। मुल्क के मुंतखब ईमानदार वज़ीर आज़म ने आवाम की जो ज़मानत है उनको दे दी। आवाम की रिपोर्ट ज़मानत थी, ये रिपोर्ट आवाम के पैसों के ज़ामिन है वज़ीर आज़म और उनकी काबीना, और हमने ये रिपोर्ट आवाम के सामने शफाफियत के साथ पेश कर दी। जमहूरी रवायात को हमने कायम रखा। हमने आवाम से वादा किया था, 23 साल वादा किया था कि हमारे मंशूर का एक अहम पार्ट अकाउंटेबिलिटी है, एहतसाब है, और हमने आज उस वादे को पूरा किया है इस फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट को पब्लिक कर। ये रिपोर्ट PID की वेबसाइट के ऊपर लग जाएगी। इस रिपोर्ट के अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं हुई। आज एक काबीना का स्पेशल सेशन ने इस रिपोर्ट को कंसिडर किया और ये रिपोर्ट अब आप सबके सामने आ गई है। देखिए रहमान, जहां तक बात है कि क्या होगा या नहीं होगा, देखिए जो शुगर माफिया का इशू है, जो कार्टेल्स का इशू है, जो इस इंडस्ट्री की बेज़ाब्तगियां हैं, जो आवाम के पैसे का ज़िया है, जो आवाम के हकूक को पामाल किया गया है, जो चोरी हुई है, वो सब बहुत साल अब डेकेड से हो रही है, कई दिहाइयों से हो रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने अपने दौरे हुकूमत में 22 अरब की सब्सिडी दी। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब थे, जी बात करने दीजिए। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब थे, नहीं सही बात है, वज़ीर आला पंजाब थे, अपने ही बेटे को अपने देखिए तारिक फजल साहब, आपके बात के अंदर मैंने इंटरफेयर नहीं किया था। आई एक्सपेक्ट द सेम रिस्पेक्ट फ्रॉम यू।
तो देखिए शहबाज शरीफ साहब ने 22 अरब की सब्सिडी दी। शहबाज शरीफ साहब ने 4 साल अपने ही बेटे को तवातिर से सब्सिडी दी, तब इनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और पाकिस्तान की आवाम के पैसे का ज़िया कहीं भी नहीं था। इसी तरह साहब ने पीपल्स पार्टी को सब्सिडी दी। ओनली 2015 के अंदर 17 अरब की सब्सिडी दी गई। ये जो आवाम के पैसों का इस्तेमाल है ये दहाइयों से हो रहा है। ये वही हुक्मरान है, ये वही लोग हैं जो शफाफियत में यकीन नहीं रखते। जी बता रहे हैं आपको, मैं बताती हूँ। सब्सिडी इन क्वेश्चन है तो सब्सिडी तो आप लोगों ने भी दी है, सब्सिडी तो वजीर आला ने भी दी है, सब्सिडी तो आपकी वफाकी काबीना ने दी। देखिए जी बिल्कुल रहमान, देखिए पंजाब की काबीना ने, पंजाब हुकूमत ने सब्सिडी दी। यार ये हमें बेवकूफ समझ रही है मैडम, हम पागल बैठे हुए हैं यहाँ पे। देखिए बात पता क्या, देखिए चीनी एक्सपोर्ट, देखिए रहमान, देखिए रहमान, मैं बदतमीजी करने की कायल नहीं हूँ। आवाज बुलंद करने से और दूसरों की बात में इंटरफेयर करने से आपके दलाइल स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आई हैव टू गिव द गवर्नमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू। बेवकूफ आवाम को अनफॉर्चुनेटली तारिक फजल चौधरी साहब आपकी पार्टी ने बनाया है। आवाम के पैसे का इस्तेमाल आपकी पार्टी ने किया है। आपकी पार्टी आवाम के, आपकी पार्टी एहतसाब के बयानिए में यकीन ही नहीं रखती। आपकी पार्टी है कि जब इल्जाम लगाया जाए तो इदारों को मुतनाजा बनाते हैं। नैब हो, पाकिस्तान की आर्मी हो, पाकिस्तान की आला अदालत हो, ये आपका वतीरा हम नहीं करते। मैं आपको पूरा टाइम दूंगा रिस्पॉन्ड करने का। मलिका साहब अपनी बात कर लें, आप अपनी बात कर लें, जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स गलत है आप जरूर पॉइंट आउट करें, बट अपनी टर्म पे कर लें, अपनी टर्म। मैं एक ब्रेक के बाद जरा वापस आ रहे, एक ब्रेक पे डिस्कशन जारी रहेगी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। तारिक चौधरी साहब जरा ब्रीफली जरा रिस्पॉन्ड कर लो, मैं फिर जरा खैरा साहब के पास जाता हूं, जरा उनसे भी ये जरा सब्सिडी वाला जो इशू है ना, क्योंकि मेन इशू तो यही था। आप जरा अपना जवाब दे ले। मैं मुख्तसर अर्ज कर देता हूँ, मलाइका दीदी के लिए बड़ी रिस्पेक्ट है, बात इन्होंने कुछ बात ऐसी की है। बात सिर्फ ये है कि इशू जो है वो ये है कि आपकी हुकूमत ने चीनी की एक्सपोर्ट की इजाजत दी, सस्ते दामों, उसी हुकूमत ने महंगे दामों में इम्पोर्ट की। 100 अरब रुपया आवाम की जेब पे डाका डाला गया। दैट इज द क्वेश्चन। उसका जवाब देने की बजाय जब आप कहेंगे शहबाज शरीफ, उसका दमाद, उसका बेटा, जरदारी, फलाना, यार सवाल आपसे किया जा रहा है, मैं बताती हूँ इसका जवाब। बेवकूफ तो ना समझे जी, बताते हैं आप सब्सिडी के पीछे छुप रही हैं, तो फिर मजबूरन तो बात करनी पड़ती है। बस ठीक है, आपको सवाल किया है कि आपकी काबीना ने इसी आपने इन लोगों ने अवाम पे डाका डाला है, क्लैरिफाई कर दिया, बस ठीक बैठे हुए हैं। अब ये जो चीज बात हुई है, ये शहबाज शरीफ ने या ये सलमान शहबाज ने, हमजा ने तो नहीं की, इसका जवाब कोई दे नहीं रहा। और रिपोर्ट आप ले मुझे तारिक फजल चौधरी साहब आप एक मिनट मेहरबानी करें, एक मिनट मेहरबानी, ठीक है। तारा साहब, ये जो लकीर कहीं खींची जा सकती है जहां पर ये बात होती है कि ये तो नॉर्मल प्रैक्टिसेस हैं या फिर कारोबारी पाकिस्तान में आते ना, पाकिस्तान की कारोबारी इस तरह होता है, मगर आज उन्होंने दो चीजों पे फोकस रखा। उन्होंने कहा किसान और अवाम, ये पैसा वो था जो कि किसान और अवाम को जाना था, और वहां पर जो है वो उन असल इस्तेसाल जो है वो उनका हुआ है। देखिए रहमान, हमने सभी दोस्तों, सभी कोलीग्स ने यही कहा कि हम अप्रिशिएट करते हैं, ये एक अच्छा अमल है रिपोर्ट को ओपन करने का, रिपोर्ट आने का। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं ना, उसको सिस्टमैटिक करना चाहिए। पंजाबी में कहते हैं ना, पानी गंदाल नहीं देना चाहिए। इस चीजों को क्लैरिटी के साथ लेना चाहिए। नंबर 1, वकास साहब ने बड़ा ठीक आपको निशानदेही की कि ये जो कमीशन बना बुनियादी तौर पर जो इंक्वायरी कराई गई वो ये थी कि पाकिस्तान में चीनी की मिकदार पूरी नहीं थी, शॉर्टेज थी, और हमने एक्सपोर्ट की इजाजत दे दी। एक्सपोर्ट की इजाजत देने की बुनियाद पे कहा गया कि जनाब आप उस पर सब्सिडी दें, क्योंकि हमारी चीनी तो जो है वो महंगी है और बाहर दुनिया में सस्ती है। उसकी बुनियाद पे सब्सिडी दी गई, और फिर चीनी जो है उसको एक्सपोर्ट नहीं किया गया, और शायद कुछ हिस्सा किया गया और एक्सपोर्ट प्रॉपर नहीं हुई। इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन हुई थी कि सब्सिडी किसने दी, कितनी दी, क्यों दी। ये इस गवर्नमेंट में इस दफा जो कुछ हुआ उसके ऊपर एक अलग रिपोर्ट बननी चाहिए थी जिसपे कमीशन बना।
जब उसकी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई, मेन रिपोर्ट आई, तो उस रिपोर्ट के अंदर जब पता चला कि ये तो बड़ा काम है, इसमें तो पंजाब गवर्नमेंट भी फंसी हुई है, इसमें फेडरल गवर्नमेंट भी फंसी हुई है, काबीना भी, असद उमर साहब भी, और एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, तो उसके बाद फिर ये किया गया कि आप जरा पानी नू गंदाड़ो। वो तरीकाकार क्या था कि इसको पीछे ले जाएं 5 साल, इसको और पीछे ले जाएं 5 साल, बिल्कुल ले जाएं, किसी को मत छोड़े। अगर कमर जमान है, वकास अकरम है, जो कोई है, बिल्कुल किसी को माफी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस काम के ऊपर कमीशन बनाया गया था, अगर आपके हाथ शफाफ हैं तो पहले वो रिपोर्ट दें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, और पिछली रिपोर्टों को भी जरूर देखें, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। जो जहां तक शहजाद अकबरनामा हमने सुना है, वो तो अकबरनामा रोज हम सुनते हैं ना जी, $200 अरब थे, वो पता नहीं किधर गए हैं। परवेज मुशर्रफ के दौर में से लेके आज तक वो नारे मारते रहे, उसके बाद आज तक उन्होंने जितनी बातें कही अदालतों में जाके पिट गई। अब अर्ज यह है, मैंने पहले भी गुजारिश की कि बिल्कुल अच्छा हुआ रिपोर्ट आ गई, पर ये वन वे है। अभी तो हमने रिपोर्ट नहीं पढ़ी, आपने भी नहीं पढ़ी, आपने अकबरनामा सुना है, शहजाद अकबरनामा, और वो बायस है क्योंकि उनका बाजी ऐसा है। मैं उसकी बुनियाद पे कह रहा हूं, मेरे पास कोई फाइनल ओपिनियन तो नहीं है, लेकिन आप भी पढ़िए, मैं भी पढ़ता हूं, और दूसरी तरफ का फरीक का मौकफ भी आने दीजिए, फिर किसी को कंडेम कीजिए। मैं जहां तक मेरी जमात का है, बाकी किसी जमात का है, अगर किसी ने गलत सब्सिडी दी है, अकाउंटेबल है। अगर किसी ने गलत सब्सिडी ली है, वो गलत है, अकाउंटेबल है, बिल्कुल होना चाहिए, किसी और जमात का होना चाहिए। तो लेकिन पानी को जब पकड़े गए हैं और अपने पांव जलने लगे हैं, तो फिर ये ना करे अच्छा अब इसको पिछले 10 साल से ले जाए, फिर उसको 50 साल से ले जाए। ठीक, इस मुल्क के कारोबारों में टैक्सेशन में बहुत सारी गलतियां हैं, जरूर रेक्टिफाई कराएं। मैं जवाब लेता हूं। ठीक है, मैं जवाब लेता हूं। मैं शेख साहब, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, एक बाद में वापस आ रहा हूं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। शेख फिर ये क्या यही समझा जाए कि ये रिपोर्ट जो है वो आधी है, अगर ये इस बात का फैसला नहीं है कि जो है वो फायदा देने वाला जो है उसका क्या बना? सर देखें रहमान भाई, मेरे लिए तो यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको सही बात बताऊं, क्योंकि ये बाकी चीज़ें तो जो महकमे है, ये उनका मंथली और डेली का काम है कि उनको ये चीज़ें मॉनिटर करनी चाहिए थी। अगर वो नहीं कर रहे थे तो एज़ यूजुअल जो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ हुकूमतों के अंदर मुख्तलिफ महकमों का यही चाल चलन रहता है कि कोई महकमा अपना काम नहीं करता। ये जो हमारे भाई शहजाद अकबर ने चीज़ें जिनकी निशानदेही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है, हो सकता है रिपोर्ट में इससे ज़्यादा तफसीलन चीज़ें हों, तो वो नॉर्मल रूटीन की चीज़ें हैं, वो तो इनको वैसे ही पकड़ लेनी चाहिए। उसके लिए कमीशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की लिए ज़रूरत नहीं है। उसमें तो आप FPR के जो है वो इंस्पेक्टर भेज दें तो वो भी फाड़ लेंगे सारियाँ चीज़ें। अब जिस चीज़ के ऊपर बनाया गया था ना, वो सब्सिडी और एक्सपोर्ट, इसके जिम्मेदारान इनको पकड़ें, इसलिए कि ये एड एंड अबेट है, इसके अंदर इन लोगों ने ये पार्टनर इन क्राइम है। क्योंकि असद उमर को इकोनॉमिक्स का नहीं पता कि मुल्क में एक्सपोर्ट कितनी हो रही है, इंपोर्ट कितनी हो रही है। असद उमर को ये कोई नहीं पता कि इसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। असद उमर ने उस कमेटी को हेड किया, रज़ाक दाऊद लेके गया लिखवा के, वो जो शुगर वाली कमेटी है उसको हेड रज़ाक दाऊद साहब कर रहे थे, वो उनके सेक्रेटरी ने उनको मना किया कि आप ये रिकमेंडेशन लेके ना जाए, वो फिर भी कमेटी के अंदर वो रिकमेंडेशन लेके चले गए। उनके साथ क्या हो रहा है वो तो बड़ा वाज़ेह सा केस है ना। फिर चीफ मिनिस्टर को जब पता है कि वफाक में असद उमर की जिस कमेटी ने एक्सपोर्ट की इजाजत दी, उसने सब्सिडी जो है वो रिजेक्ट की, इसके बावजूद नीचे बाजार जो है PTI का वजीर आला, उसकी कैबिनेट बैठ के, जो उसकी अपनी हुकूमत ने ऊपर सब्सिडी रिजेक्ट किया, वो नीचे बैठ के दे देता है। और मजे की बात यह है कि जिस वक्त वो सब्सिडी का फैसला किया गया, काबीना के अंदर कोई भी जो एजेंडा आता है, वो एजेंडा पहले चीफ मिनिस्टर से अप्रूव होता है, वो एक सर्टन आर्टिकल के तहत जाता है, और उसके बाद वो फाइनल होता है कि इसने एजेंडा के ऊपर आना है कैबिनेट के। मजे की बात यह है कि ये एजेंडा फौरी कैबिनेट में पेश कर दिया गया, और उसको फिर वहां कंडोन किया गया कि ठीक है जी, पहले नहीं था अब आ गया है, अचानक ही फाइल सामने आ गई। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप जी? ये पहले एजेंडे के ऊपर नहीं था, मीटिंग शुरू होने के बाद फाइल जो है, और उसकी फिर वहां कॉन्डोनेशन दी गई वहां पे। तो देयर इज समथिंग फिशी गोइंग ऑन, एंड हु इज डूइंग इट? कैबिनेट की मीटिंग में कोऑपरेशन का MPA तो नहीं बैठा जिसको वजीर बनाया गया ना, असद उमर के साथ शहबाज शरीफ तो नहीं बैठा हुआ ना,
इन्होंने कहने पढ़ना है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि जिस नुक्ते से ये चीज चली थी, अगर ये उस नुक्ते को एड्रेस नहीं करते तो दैट मीन्स ये इन्होंने जहांगीर तरीन को गंदा करने के लिए एक इंक्वायरी शुरू कर ली। जब उस इंक्वायरी में से वाजिद ज़िया ने चीजें बहुत सारी निकाल दी तो अब इनको डैमेज कंट्रोल करना पड़ रहा है। ये अब काम नहीं चलेगा, ना इनको अपोजिशन माफ करेगी, ना इनको मीडिया माफ करेगा। ये वो टारगेटेड है। जहांगीर तरीन तो कह चुके हैं कि ये टारगेट है, बट मलिका बुखारी साहब फिर ये गिले शिकवे कैसे दूर हो? ये जो है कि अगर इफ द रिपोर्ट इज मिसिंग द एक्चुअल पॉइंट तो फिर करें क्या? फिर फायदा क्या एक्सरसाइज का? फिर देखिए रहमान, जैसे मैंने पहले आपको बताया, ये जो कार्टेल्स का और शुगर माफियाज का इशू है, ये लॉन्ग स्टैंडिंग इशू है। ये पाकिस्तान को दहाइयों से दरपेश है। किसी भी हुकूमत ने कभी भी, किसी भी मुंतखब नुमाइंदे ने, किसी ने मुंतखब वज़ीर आज़म ने, किसी मुंतखब काबीना ने कभी भी ये फैसला नहीं किया कि इस एरिया की इंक्वायरी हो, इसका रिफॉर्म हो, गलती का तयन हो और लोगों को सजा दी जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या किया? हम दौरे हुकूमत में, हमारे दौरे हुकूमत में 3 अरब की सब्सिडी दी गई, हम उसको मानते हैं। हमारे दौरे हुकूमत के अंदर शुगर की प्राइस बढ़ी, हमने उसका एतराफ़ किया, उसका नोटिस लिया, एक एरिया को आइडेंटिफाई किया कि इसके अंदर इशूज़ है। उसके बाद हमने फौरी इंक्वायरीज एक्ट के अंदर कमीशन बनाया और एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कमीशन बनाया। उस कमीशन ने अपनी पहली रिपोर्ट दी और फिर फोरेंसिक ऑडिट मिल्स का हुआ। इससे रहमान क्या हुआ? हमने इसके अंदर देखा कि ये शुगर माफिया और कार्टेल्स किस तरीके से सिस्टम को मैनिपुलेट करते हैं अपने जाती मफाद के लिए, और ये अक्रॉस द बोर्ड है। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से लिंक नहीं है। ये ऑफ कोर्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के तो लीडरान खुद ये काम कर रहे हैं। हमारे मुल्क के वजीर आजम ने, मुंतखब वजीर आजम ने ये काम नहीं किया। उसके अलावा आप देखिए कि तयन क्या है कि ओवर बुकिंग है, ओवर इनवॉइसिंग है, उसके अलावा डबल बुकिंग है, मेनी इशू। शहजाद अकबर साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे एरियाज की आइडेंटिफिकेशन की है कि ये वो वजूहात हैं जिससे किसान को नुकसान हुआ है और पाकिस्तान के आम आदमी को नुकसान हुआ है। हमने इसका एतराफ किया 2016 और 17 में जब पाकिस्तान की आवाम के ऊपर शुगर प्राइस का बोझ डला तो क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने इंक्वायरी की? नहीं। 2010 के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पंजाब के अंदर इंक्वायरी करे। क्या इंक्वायरी हुई? नहीं। इसहाक डार साहब ने डॉलर की प्राइस को ऊपर नीचे किया, पाकिस्तान की आवाम के पैसे का ज़िया हुआ। क्या इंक्वायरी हुई? नहीं। तो एक तो हमने इंक्वायरी की, एरिया के अंदर प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया, और नेक्स्ट स्टेप क्या है? शहजाद अकबर साहब ने बताया है कि जिन लोगों के ऊपर इस फोरेंसिक ऑडिट में आइडेंटिफिकेशन हुई है उनके ऊपर फौजदारी मुकदमात भी हो सकते हैं, FBI भी उनसे रिकवरी करेगा, उनके खिलाफ निजाम प्रोसीड भी करेगा, और इसके अलावा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का भी ओवरहॉल होगा। और ये बहुत मुस्बत बात है। ठीक है, इल्जाम लगाना, ताने देना और ये सब बातें तो और हैं, लेकिन इवेंचुअली वी हैव टू फाइंड द फॉल्ट इन द सिस्टम एंड देन रेक्टिफाई दैट फॉल्ट। और यही पाकिस्तान और किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ इन सबको यहाँ बैठकर करना पड़ेगा कि हम कमिटेड हैं और हम शफाफियत में बिलीव करते हैं। वरना रहमान हमें क्या जरूरत पड़ी थी कि हम अपनी पार्टी से एहतसाब का अमल शुरू करें? अगर हम आवाम को नहीं बताना चाहते थे कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने आवाम के पैसे को आराम इस्तेमाल किया, तो हम ये फैक्ट फाइंडिंग कमीशन ऑर्डर ही नहीं करते। मैं सिर्फ एक बात जी, मैं सिर्फ मतलब इस बात की, हम तो ऑलरेडी हम तीनों कह चुके हैं कि हम इसको खुशामदीद करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, चोरों का पकड़ा जाना चाहिए। मगर मैं सिर्फ ये समझने से कासिर हूँ कि अगर पीपल्स पार्टी और नून के दौर में सब्सिडी और एक्सपोर्ट्स की वजह से बहरान जो पैदा होता है उसकी जिम्मेदार उनकी हुकूमतें होती हैं, तो क्या PTI के दौर में सब्सिडी और एक्सपोर्ट की वजह से पैदा होने वाली बहरान की जिम्मेदार PTI हुकूमत क्यों नहीं है? अगर आज हम ठीक है, मैं शेख साहब जरा एक ब्रेक मुझे लेनी है। देखिए ना, अगर वहां पे मियां शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ बात कर रहे थे तो यहाँ पे एक सब आप राइट, आई एग्री। मैं ये पूछता हूँ जरा इस ब्रेक के बाद आ रहा हूँ। ब्रेक के बाद खुशामदीद। बहस को समेटना है, मैं चारों पार्टिसिपेंट से वेरी ब्रीफ कमेंट चाहूंगा। तारिक फजल चौधरी साहब, कितना कन्विंसिंग लगता है ये जो मुकदमात की बात है, पिनल सजाओं की बात है, पैसों की वापसी की बात है? देखिए, ये कन्विंसिंग रहमान साहब उस वक्त लगेगा कि जिस वक्त ये चीजें जो है एक तरफा आपको नजर नहीं आएंगी। और ये सिर्फ कोई एक सियासी जमात नहीं कह रही, ये लोग इस बात के पाकिस्तान के अवाम इस बात की गवाह है कि अगर आप साहब का जो
रुख है वो आपको इस तरफा नजर आएगा, तो फिर तो उसके ऊपर सवालिया निशान उठेंगे। राइट। आपने अगर सर जरा टाइम कम है, मैं जरा बाकी मेहमानों से भी राय लूं। कायरा साहब, फॉलो अप आपको होता हुआ नजर आ रहा है जो ये सारी बातें आज 2-3 छोटी बातें हैं। एक तो जो वकास साहब ने कहा कि ये बिल्कुल दुरुस्त आई, सेकंड हेड के जहांगीर तरीन साहब को उनका बाजू मरोड़ने के लिए या उनको काबू करने के लिए या व्हाट्सएवर जो करना था उनके लिए ये सारा कुछ झमेला खेला गया, और फिर उसके बाद ये मामला खराब हुआ था। अब इसको प्रोलॉन्ग किया जा रहा है, इसको लंबा किया जा रहा है। लेकिन गुजारिश सिर्फ इतनी होगी कि आप अपने प्रोग्राम्स कीजिए, लोगों को अवेयर कीजिए, शहजाद अकबर नामा पे बिलीव करते हुए नहीं बल्कि रिपोर्ट आने दीजिए, और उसके बाद इस रिपोर्ट के ऊपर अभी क्रिमिनल ऑफेंस चार्ज होने हैं। अगर कोई क्रिमिनल ऑफेंस बनता है बिल्कुल होना चाहिए, पैसे रिकवर होने चाहिए, ये मामले अदालतों में जाने हैं, और कल जाके अगर अदालतों से ये बेगुनाह हो गए और बिल्कुल फिर क्या होगा। टाइम कम है, मैं कमेंट ले लूं। जी वकास साहब, तुसी सर, आप अगर सिर्फ असेंबली के फ्लोर पे टॉक शोज में एंटी करप्शन करते रहे और टका तुसी ना कटवा सको और उन्हें फॉलो ना कर सको तो कुछ भी नहीं होना। ओके, चलो ठीक हो गया। जी मलिका साहबा, तो देखिए इनकी जो पॉलिटिकल इनकी एक्सपेक्टेशंस हैं उनके ऊपर तो हम ना पूरा उतर सकते हैं और ना हम उनको कंप्लीट कर सकते हैं। मैं ठीक है, मगर आपने कि हमने बिला तफरीक एहतसाब का वादा किया है, सबके खिलाफ किया है, अपनी पार्टी से शुरू किया है, और हम इस अमल को आगे बढ़ाएंगे। और जिसने पाकिस्तान की आवाम के पैसे का ज़िया किया है वो एक्सपेक्ट करें कि सारे इदारे उनके खिलाफ मुतहर्रिक। आपका पॉइंट ऑफ व्यू देने का शाह साहब, कमर जमान, कायरा साहब, तारिक फजल चौधरी साहब और मलिका बुखारी साहब, आज के प्रोग्राम से इतना इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद। मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।